स्विगी लिमिटेड इसका आईपीओ खुलने जा रहा है। न्यू एज कंज्यूमर फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। फूड डिलीवरी, आउट ऑफ होम कंजम्पशन, क्विक कॉमर्स, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेटफॉर्म इनोवेशन, ये है कंपनी के खास बिजनेसेस जो कंपनी करती है। आइए मैं आपको आईपीओ की जानकारी दे दूं। आईपीओ आज खुला है, परसों बंद होगा। 371 से 390 रुपये का प्राइस बैंड है और कुल मिलाकर जो इशू की साइज़ है वो 11,300 करोड़ रुपए के आसपास की है। ऑफर फॉर सेल 6,800 करोड़ के आसपास का है, तो करीबन करीबन 4,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है जो पैसा कंपनी के पास जाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए मुलाकात की जाए। कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ श्री हर्षा मजेटी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने बिट्स पिलानी से बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हासिल की है और आईआईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। दूसरे हमारे साथ खास मेहमान हैं कार्यक्रम में जो शामिल हो रहे हैं वो है कंपनी के सीएफओ राहुल बोथरा साहब हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। 2017 से कंपनी के साथ हैं और विप्रो ब्रिटानिया जैसे दिग्गज कंपनी के साथ काम करने का अनुभव बोथरा साहब का है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मजेटी साहब, वैसे तो मैं आपको पूछ भी नहीं सकता कि आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या करती है, क्योंकि आपके बिजनेस को, आपके नाम को, आपके ब्रांड को सारे लोग जानते समझते हैं। फिर भी जल्दी से समझाएं कि अलग अलग वर्टिकल से कितना रेवेन्यू का आपका कंट्रीब्यूशन होता है, किस किस तरह के आपके वर्टिकल्स हैं और वो कितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू अनिल जी आज का इनविटेशन के लिए। अगर मैं स्विगी के बारे में समझाऊं तो हम 10 साल पहले स्थापित किया कंपनी को। हमारे 3 कोर बिजनेसेस समझ सकते हैं आप। पहला वाला है फूड डिलीवरी, जो हमारा सबसे पुराना बिजनेस, और वो बिजनेस हमारे बिजनेस लाइंस में सबसे ज्यादा मैच्योर बिजनेस जो है वो अभी एक जिस कैटेगरी में है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कैटेगरी आगे जाते हुए अगले 4 साल में भी 17 to 22%, 17 से 22% तक ग्रो करेगा। और इस बिजनेस पिछले साल हमने प्रॉफिटेबल भी बनाया है और हमें आगे जाते हुए भी लगता है कि जो इंडस्ट्री का फोरकास्ट है कि 4 से 5% एबिटा तक जा सकता है, हमें उम्मीद है कि हम भी उस दौर में है और आगे जाते भी जो ट्रेजेक्ट्री हमने दिखाया पिछले 2-3 साल में हम हमारा कामयाब होगा कि हम इसी दौर में आगे बढ़े। अगर हमारा दूसरा बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो ये है हमारा इंस्टामार्ट यानी क्विक कॉमर्स बिजनेस है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। और इस कैटेगरी का अभी फोरकास्ट है कि अगले 4 साल में 60 से 80% तक ग्रो करेंगे ये कैटेगरी। तो ये बहुत ही नया कैटेगरी और पिछले 3 साल में इतना चेंज हुआ है कंजम्पशन, अगर कंज्यूमर्स की भी देखा जाए तो हमें लगता है कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो इंटरनेट में काफी कम मिलता है, ऐसे इतना साइज का अपॉर्चुनिटी। और ये इस बिजनेस में भी हम बहुत अग्रेसिवली ग्रो किया है पिछले 2-3 सालों में भी, और साथ साथ हमने इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव किया है पिछले 3 साल में। आगे जाते हुए भी ये बहुत लंबा रेस है। ये इस कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो अभी 10% ही डन है ग्रोथ अगर एस्टिमेट्स देखा जाए तो, और अगले 4 साल में बहुत ग्रो करने वाला है ये कैटेगरी। और हम एकदम फाइट मारेंगे कंज्यूमर के दिल जीतने को। परफेक्ट सर, बिल्कुल। और कंज्यूमर्स के दिलों में आप हैं भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोथरा साहब, एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ फ्रेश इशू के बारे में, करीबन करीबन आपका फ्रेश इशू 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का, राइट सर? जो मुझे पता चला है कि थोड़ा आपने ऑफर फॉर सेल की साइज़ कम की और फ्रेश इशू की साइज़ बढ़ाई भी है, पहले जो अर्लियर प्लान थे उसके पीछे क्या कारण है, और ये जो नए पैसे आने वाले हैं आपके पास वो कैसे यूज़ करेंगे सर? तो हमने अपना प्राइमरी इशू 3800 करोड़ से 4500 करोड़ किया है। जी। और हमारे जो इन्वेस्टर है प्रोसेस, उन्होंने थोड़ा सा अपना शेयर होल्ड ऑफर फॉर सेल कम किया है क्योंकि रेगुलेटरी कारणों के उनको 25% से नीचे आना है ताकि वो प्रमोटर फाइलिंग नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने अपना ऑफर फॉर सेल कम किया है। जो ओवरऑल जो 4500 करोड़ करोड़ हम रेस कर रहे हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा हम अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस के में लगाएंगे। जो हमारा डार्क स्टोर एक्सपेंशन है, हम अपने शेयर नंबर ऑफ सिटीज भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये चीजों में हम एक्सपैंड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्सपेंसेस भी क्विक कॉमर्स बिजनेस में रहेगा। इसके लिए ये हम रेस कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट। मजेटी साहब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। सबसे पहले आपके आईपीओ को लेकर मैं जो पूछना चाहता हूँ वो प्रॉफिटेबिलिटी। नो डाउट आप वित्त वर्ष 2022 से अभी तक के जो हमारे पास नंबर हैं, आपकी कंपनी अभी तक नुकसान में है। तो सबसे ज़्यादा तो इन्वेस्टर्स यही जानना समझना चाहते हैं
क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर जोमेटो का भी इशू आया था, तब सब लोगों को यही सवाल था, भाई प्रॉफिट कब बनेगा, प्रॉफिट कब बनेगा। तो स्विगी के लिए भी सवाल यही सर, कब प्रॉफिट कब बनेगा? हाँ जी। तो हाँ, जब आप हमारे नंबर्स देखेंगे, जो FY 23 में हमारा जो फूड डिलीवरी बिज़नेस था, वो करीबन 1000 करोड़ का एबिटा लॉस था हुँ, और FY 24 में वो घट के क्लोज़ टू ज़ीरो हो गया, 50 करोड़ का नेगेटिव लॉस था और क्वार्टर 1 में हमने पॉजिटिव एबिटा दिखाया है। 0.8% या 58 करोड़ का एबिटा दिखाया है। तो एक जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस होते हैं, उनको एक स्केल चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए। तो वो फूड डिलीवरी बिज़नेस में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जो हमारा क्विक कॉमर्स बिज़नेस है, हमारे जो तीसरे साल अभी चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर हमने 8000 करोड़ का टोटल कारोबार किया। और जैसे हर्षा ने बताया कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ रेट करीबन 60 से 80% तक की चल रही है। तो हम स्पेसिफिक गाइडेंस अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी का इस बिज़नेस में नहीं दे पाएँगे, क्योंकि अभी हमारा जो ऑफर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पब्लिक मार्केट्स में है। लेकिन जब हमारा पहला अर्निंग्स कॉल होगा, हम स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाएँगे। लेकिन दर्शकों को बताने के लिए कि प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस का एक स्केल के बाद प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी करीब आ जाती है और उसके बाद वो स्टेडी स्टेट प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँच सकती है। बिल्कुल ठीक बात है बोथरा साहब। मैं आपका समझ सकता हूँ कि आपके नतीजे आने के बाद या लिस्ट होने के बाद आप प्रॉपर गाइडेंस आगे दे पाएँगे। लेकिन मजेठी साहब, एक सवाल जो मेरा है, वो आपके फूड बिज़नेस और फूड डिलीवरी बिज़नेस और क्विक कॉमर्स दोनों में ही पिछले 3 साल के जो डेटा मेरे पास में, ग्रेजुअली आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है ज़ोमैटो के मुकाबले में, राइट सर? ऐसा क्यों? और मार्केट शेयर बढ़ाने, क्योंकि आपका ज़ोमैटो का मार्केट शेयर फूड डिलीवरी में 54 से 58% हो गया अभी, और क्विक कॉमर्स में 56 से 64% हुआ है, और नेचुरली आप दोनों ही प्लेयर हैं इस पूरे में, जिनका नाम है। तो आप पहले इसे रोकेंगे कैसे और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल सर। अनिल जी, अगर फूड डिलीवरी की बात किया जाए तो ये 10 साल पुरानी कैटेगरी है। उसमें मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन है और हमारा और ज़ोमैटो के बीच में तो कभी-कभी वो ऊपर होंगे, कभी-कभी हम ऊपर होंगे। तो अगर आगे जाते हुए हम क्या कर सकते हैं कस्टमर के दिलों जीतने के लिए, हमें उनके लिए और अफोर्डेबिलिटी और कन्वीनियंस लाना है और इसके लिए हमें इनोवेट करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं। इस साल अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले हमने एक नया अनोखा ऑफरिंग लॉन्च किया है, बोल्ट करके, जिसमें आप क्विक कॉमर्स की तरह आप फूड में भी आप 10 मिनट के अंदर फूड डिलीवरी मंगा सकते हैं। ये ऐसे इनोवेशन एक एग्जाम्पल है। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात किया जाए तो हमने बहुत सारी चीजें लॉन्च किया है इस बार कस्टमर का डिलीवरी फी का नुकसान कम करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं अभी, जो एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो इनोवेशन हो रहा है अफोर्डेबिलिटी और नया कंजम्पशन ओकेजन्स को अनलॉक करने के लिए, ये दोनों अगर साथ साथ करेंगे तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि आगे जाते हुए अच्छा ग्रोथ आएगा। ओके। मजेठी साहब, एक और सवाल आपका है, आपसे जो प्रेजेंस को लेकर है। एक तो आपकी अभी तक 680 शहरों में प्रेजेंस है फूड डिलीवरी की, और आपके एक्टिव डार्क स्टोर्स 557 हैं। आगे क्या आप कंपटीशन के लिहाज से इसे भी बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? और कई सारे आपको स्टोर्स बंद भी करने पड़ते हैं, तो ये स्टोर्स खोलने और बंद करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है? बिल्कुल सर। पहले तो वो 680 जो शहर है की बात करें वो फूड डिलीवरी की बात है और स्टोर जो है हमारा इंस्टामार्ट बिजनेस आज के दिन 30 शहरों के ऊपर है। तो इसमें आगे जाते हुए भी क्योंकि कैटेगरी भी बहुत तेज दौड़ रहा है अभी, तो इसके साथ साथ हम स्टोर एक्सपेंशन भी हम अग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको अब स्टोर प्लान करने के 3 महीने के अंदर हमारा स्टोर खुल जाता है, तो हम एजाइल हो सकते हैं इसमें और कंटिन्यूअसली हम प्लान करते करते आगे जाते हुए स्टोर एक्सपेंशन भी चालू करते रहेंगे। तो ये स्टोर एक्सपेंशन तो अभी चलता रहेगा और हम पिछले कई सालों में स्टोर क्लोजर्स तो नहीं करना पड़ा पिछले 1-2 साल में। जो हो रहे हैं वो अपग्रेड्स हो रहे हैं अगर नेट बेसिस में देखा जाए तो अगले 2-3 साल के लिए जो ग्रोथ आएगी उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है स्टोर्स और लॉन्च करने के लिए। जो पहले 1-2 साल में जो अनसर्टेनिटी थी कि कौन से मार्केट में कौन सा अपडेट आने वाला है, कितना बिजनेस आने वाला है, उस वजह से कुछ स्टोर क्लोजर्स हुए थे। बट पिछले कई क्वार्टर्स देखेंगे तो स्टोर क्लोजर्स नहीं हुए हमारे। बोथरा साहब, जो थोड़ी बहुत आपकी ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी आई है, उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन आपने कॉस्ट कंट्रोल किया उसका, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आपके वित्त वर्ष 2022 में 35% होते थे रेवेन्यू के, अब 13-14% की रेंज में रह गए। तो क्या ये नीचे ही रखेंगे, अब ज़रूरत नहीं है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए आपको वहाँ कंट्रोल करना है? हाँ,
तो इसमें आप एक देखेंगे कि हमारा जो ब्रांड है वो काफ़ी अभी एस्टैब्लिश हो चुका है कंज्यूमर्स के माइंड में। तो हमारे जो ऑर्गेनिक यूज़र्स आ रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म में वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमें परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करना पड़ रहा, हमारा ओवरऑल ब्रांड मार्केटिंग स्पेंड नहीं करना पड़ रहा हमारे फूड डिलीवरी बिज़नेस में। तो उसमें एक हद तक हमने कंट्रोल किया है, लेकिन हमारा जो पेस ऑफ यूज़र एक्विजिशन है, दैट कंटिन्यूज़ टू ग्रो। सो वी आर नॉट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ यूज़र एक्वायर्ड, बट हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कम हो रहा है क्योंकि हमारा ब्रांड काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका है और वो सर्विस काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुकी है। जो क्विक कॉमर्स बिज़नेस की बात करें तो वो काफ़ी अभी नया एक कैटेगरी डेवलप हो रहा है, तो इसमें काफ़ी कस्टमर्स को अभी आना बाकी है। आप हमारे फूड डिलीवरी बिज़नेस में देखेंगे कि अब तक हमारे 11.5 करोड़ भारतीयों ने हमें ऑर्डर किया है, लेकिन क्विक कॉमर्स में अभी वो नंबर काफ़ी छोटा है क्योंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत तीसरे साल में चल रही है। तो जो एडवर्टाइजिंग का हमारा फ़ोकस रहेगा वो क्विक कॉमर्स बिज़नेस में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फूड डिलीवरी बिज़नेस में ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है। बिल्कुल ठीक है। ये प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस आपके काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करी, तो मजेठी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ धीमे-धीमे जैसे-जैसे क कस्टमर्स की आदत होती है, नेचुरली आपके पास वो एक होता है कि आप प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस बढ़ा सकें। क्या रेंज आप जनरली देख रहे हैं जिसमें आप प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस रखेंगे? अनिल जी, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। एक होता है ओवरऑल डिलीवरी फ़ीस और प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस जो एक्स्ट्रा चार्जेज़ जो कंज़्यूमर के होते हैं। अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 1-2 साल में भी वो कम ही हुआ है, अगर हमारा आरएचपी देखेंगे तो। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम जो है स्विगी वन, उसमें पहले बहुत ही छोटा परसेंटेज का ऑर्डर्स थे जो फ्री डिलीवरी पा रहे थे। आज की दिन अगर देखा जाए तो 60 से 70% ऑर्डर्स फूड डिलीवरी में फ्री डिलीवरीज के साथ होते हैं, क्योंकि वो मेंबरशिप प्रोग्राम का जो साइज है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये मेंबरशिप प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म फीस, इनको सब साथ में देखना चाहिए। और साथ में देखते हुए मतलब कभी-कभी अप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं मेंबरशिप प्रोग्राम, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है। तो इस वजह से हम आइसोलेशन में कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओवरऑल हमारा प्लान है कि अफोर्डेबिलिटी देते रहे, जो हम कम कर पाए ओवरऑल कस्टमर का एक्स्ट्रा चार्जेस, डिलीवरी फीस और प्लेटफॉर्म फीस, वो हम ऐसे ही रखना चाहेंगे आगे जाते हुए ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी के दौर। बिल्कुल। मजेठी साहब और बोथरा साहब, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और डिटेल में आपने अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी, डायरेक्शन दिया। उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह की आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, आपका नाम है, आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिले। आपकी एंकर बुक तो स्ट्रॉन्ग बनी ही है। उम्मीद करते हैं कि आईपीओ में भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपके आईपीओ के लिए, और थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद।